दोस्तों, आज फिर और बातें करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत देश में दो ख़ास त्यौहार होते हैं, एक होली और एक दिवाली। तो आज हम लोग होली के बारे में बात करते हैं। होली का त्यौहार एक बहुत ही जोश से भरा, उत्साह से भरा, खुशियों से भरा त्यौहार होता है और जैसे आप जानते हैं, इसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। ये पूर्णमासी के दिन होता है और ये अक्सर मार्च के महीने में ही होता है। दोस्तों, इसके बारे में जो एक पुरानी कथा है वो ये है कि एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप और वो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने तमाम तरह की यातनाएं लेके और बहुत सारी आराधना करके विष्णु जी को बहुत प्रसन्न किया और विष्णु जी ने उससे कहा कि तुम वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मैं कभी भी मरूं नहीं, मैं अमर हो जाऊं। विष्णु जी ने कह दिया था कि मैं वरदान दूंगा, तो उन्होंने उसको वरदान दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी हो गया और उसने सबसे ऐलान कर दिया कि तुम लोग मेरी पूजा किया करो क्योंकि ईश्वर तो मैं हूँ। और लोग तो डर के मारे उसकी बात मानने लगे। लेकिन उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद जो था वो विष्णु जी का भक्त था। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आके कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। फिर उसने अपनी बहन जिसका नाम था होलिका, उसको कहा कि तुम किसी भी प्रकार से प्रहलाद को अग्नि में बिठा के मार दो। होलिका के पास एक वस्त्र था जिसको अगर वो पहनती थी तो अग्नि उसका कोई नुकसान नहीं कर सकती थी। होलिका मान गई। और दोस्तों, होलिका का मतलब ही यही है कि होलिका ने वो वस्त्र पहना, प्रहलाद बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और लोगों ने आग लगाई। प्रहलाद ने विष्णु जी को पुकारा और विष्णु जी ने वो वस्त्र होलिका से उतार के प्रहलाद के ऊपर डाल दिया। हुआ क्या, होलिका तो भस्म हो गई और प्रहलाद विष्णु जी की कृपा से बच गया। इस तरह से कहना चाहिए, अच्छाई की जीत, भलाई की जीत, बुराई का नुकसान, ये इस त्यौहार का एक अंश माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे एक नई शुरुआत के रूप में माना जाता है। दोस्तों, फसल कटती है, किसानों को बहुत उम्मीद होती है कि उनको धन भी मिलेगा, साल भर का अन्न भी मिलेगा। तो वो लोग बहुत ही उत्साहित होकर के जोश में खूब ढोल बजा के, नाच गा के होली का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और आपस में सब ग्लानि, सब कलेश, सब द्वेष, सब जो दूरियां थी सब भूल करके एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ खाते हैं और इस त्यौहार का यही एक बहुत ज़रूरी अंश होता है। अब इसको मनाया कैसे जाता है? दोस्तों, आज भी होली से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, जैसे कि अबीर, गुलाल, पिचकारी। ये होली के दिन ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में एक फूल होता था जिसे कहते थे टेसू का फूल, और एक हरसिंगार का फूल होता था। तो दोस्तों, क्या करा जाता था कि ये फूलों को पानी में भिगा दिया जाता था और दूसरे दिन जो एक पीला सा रंग बनता था उससे होली खेली जाती थी। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी था, क्योंकि आपको पता है उन दिनों गर्मी बहुत होती थी, गर्मी की शुरुआत हो जाती थी और एसी तो होते नहीं थे उस समय। तो ये जो टेसू के फूल थे, इनमें एक हर्बल वैल्यू थी कि वो स्किन डिजीज़ से लोगों को बचाता था। तो टेसू के फूल का जो पानी था वो लोगों के ऊपर छिड़कने से उनको ये फ़ायदा होता था। इसके अलावा दोस्तों, घर में बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती थी। नॉर्थ में ख़ास करके गुजिया बनती थी, मीठे सेव बनते थे और तरह तरह के नमकीन बनते थे और ये मिठाइयाँ बांटी जाती थी। लोगों को आते थे, लोग भर भर के ले जाते थे, घर में मेहमान आते थे, उनको खिलाई जाती थी। और आपको बताते हैं, हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारा मोहल्ला था, तो हम सब 5-7 बच्चे मिल करके सबके घर जाते थे, हैप्पी होली आंटी, हैप्पी होली चाची जी, और सब जगह से हमें गुजिया मिलती थी और हम लोग बड़े प्रसन्न होते थे कि अरे हम लोग तो कितना मौज कर रहे हैं होली के बहाने। तो दोस्तों, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। एक चीज़ और कहती हूँ कि आजकल के ज़माने में लोगों ने होली खेलना छोड़ दिया है।
उनको एक घृणा सी होती है कि क्या रंग लगाते हो, क्या पानी फेंकते हो। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी जो एक ट्रेडिशन है हमारे देश की, उसमें ऐसा मानते हैं कि अगर किसी के घर कोई बुरी बात हो जाए, जैसे किसी का निधन हो जाए, तो उस साल वहाँ पे होली नहीं खेली जाती है। तो मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को किसी भी तरह होली को मनाना ज़रूर चाहिए। बेशक आप रंग ना खेलें और आप घूमने ना जाएं, लेकिन एक गुलाल का पैकेट ला करके अपने घर के लोगों को टीका लगा लें, कुछ मिठाई खा लें। ये ज़रूर करना चाहिए, त्यौहार को मनाना ज़रूर चाहिए। और जैसे मैंने कहा, आजकल के ज़माने में लोग रेन डांस करते हैं, डीजे को बुला के खूब ज़ोरदार म्यूज़िक पे कूदते काटते हैं, पानी पे खेलते हैं, बहुत जोश दिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पुराने जैसा ही सब कुछ हो, नए तरीके भी बहुत अच्छे हैं। और अगर हम जैसे मुंबई में रहते हैं, अगर आप होली के दिन, खेलने वाले दिन जुहू बीच पे चले जाएंगे तो आपको जो हुजूम दिखेगा, वहाँ सब होली खेल के नहाने जाते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं और किसी में कोई दूरी नहीं होती है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, देख के आनंद ही आनंद आता है। तो दोस्तों, अंत में यही कहूँगी, होली का त्यौहार 2-3 चीज़ों के लिए है। अच्छाई की जीत के लिए है, एक नई शुरुआत के लिए है, पुरानी बातों को भूल जाने के लिए है और खूब सारा जोश, खूब सारी मस्ती के साथ मनाने के लिए है। और जैसे उसका नाम ही है, रंगों का त्यौहार, तो रंग तो होने ही चाहिए जीवन में। और आखिर में एक चीज़ और कहती हूँ कि हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इसने भी होली के साथ बहुत न्याय किया है और हम लोगों को बहुत अच्छी फिल्में दिखाई हैं, बहुत अच्छे गीत हैं जो कि होली के बारे में हमको बताते हैं, हमें उसकी याद दिलाते हैं। और वो मदर इंडिया की फ़िल्म से लेके होली आई रे कन्हाई और फिर आज न छोड़ेंगे, और आपने देखा है अमिताभ बच्चन जी का गाना जैसे कि होली खेले रघुवीरा और रंग बरसे, बहुत ही सुरीले गाने हैं। यहाँ तक कि अभी रणवीर कपूर की फिल्म में बलम पिचकारी, क्या गाना है, कोई भी उठ के किसी भी उम्र का हो नाचने लगता है, मनाने लगता है। और मुझे याद आ रहा है एक फ़िल्म थी जिसमें वहीदा रहमान ने डांस किया था, पिया तो से नैना लागे रे, उसको भी आप याद से देखिएगा। उसने जो होली के बारे में डांस किया है, बहुत ही उत्तम है। दोस्तों, बातें तो बहुत करनी है, लेकिन कब तक करेंगे, अगली बार कुछ और बात करेंगे। नमस्ते, हैप्पी होली।